लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। अभय खड़ा रहता है। तभी अनुरागी धीरे धीरे पीछे से जाता है और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अभय की तरफ बढ़ाता है। तभी कॉलेज का प्यून आ जाता है। अरे, आज तुम लोगों को क्लास के अंदर नहीं जाना है क्या? प्यून की आवाज सुनकर एक बाद एक अनुरागी, चौहान, रसिया सब चौंक जाते हैं। हम तो क्लास में ही जा रहे थे। अरे तुम दोनों कुछ बोल तो काहे नहीं हो? हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। अबे रसिया, तू भी तो कुछ बोल। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल सर जी इधर आ रहे हैं। अगर तुम लोगों को ऐसे खड़े खड़े बाहर देख लिया तो। अंकल, आप जाइए, हम सब क्लास के अंदर जा रहे हैं। अभय के कहने पर प्यून वहाँ से चला जाता है और अभय, क्या बात है, तुम सब मेरे पीछे क्या कर रहे थे? करना क्या था? तुम क्लास के सामने खड़े थे और हम सब क्लास के अंदर जा रहे थे। अब हटो सामने से, हमें क्लास जाना है। अभय सामने से हट जाता है। इसके बाद अनुरागी, चौहान और रसिया क्लास में बैठते हैं। कुछ देर बाद अभय भी क्लास में बैठता है और उसकी नजर प्रिया पर रहती है। प्रिया उसे देख लेती है और अपना मुंह फेर लेती है। फिर जब वो दोबारा अभय को देखती है तो अभय वहाँ नहीं रहता है, बल्कि प्रिया के सामने रहता है और प्रिया उसे एकाएक सामने देखकर चौंक जाती है। ओह गॉड, मैं तो डर ही गई थी। कम से कम मुझे क्लास में तो अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ठीक है, तुम रहो जिम्मेदारी के साथ, मुझे पढ़ने दो। अनुरागी की दोस्त अभय को कुछ ना कहने पर उसकी टांग खींचते हैं। हम तो सोचे भैया उस साला बॉडीगार्ड को रास्ते से हटा देंगे, लेकिन ये का भैया, आप तो वो पियोन से डर गए। अबे भैया थोड़ी ना डरे हैं, भैया समझदारी से काम लिए हैं। अबे इसमें क्या समझदारी है? बेटा, तुम ना बकलौल ही रहोगे। अगर वो अभय को पियोन के सामने कुछ हो जाता तो भैया को कॉलेज से निकाल दिए जाते। उसके बाद भैया भाभी को कैसे देख पाते? अरे ये तो हम सोचा ही नहीं थे। तो बेटा सोचो समझे, वो तो हम प्रिया को देखने के चक्कर में बिजी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी हगोगे और हम सह लेंगे। अरे भैया, आप तो बेकार में गुस्सा हुए जा रहे हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भाभी और आपके बीच कोई नहीं आए। समझता है बे, हम सब समझते हैं, इसलिए तुम सही सलामत हो। चलो अब ये सब चुटियापा बंद करो और हम क्या कहते हैं उस पर ध्यान दो। अनुरागी अपने दोस्तों को अपना प्लान बताता है। कुछ देर बाद कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। अभय, मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्लर जा रही हूँ, तुम घर चले जाओ। मैंने कहा ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हर एक जगह रहा हूँ। आज मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अब इतना भी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम अभी बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं। अब इतनी ही जिम्मेदारी मानते हो तो मेरा हाथ क्यों नहीं थाम लेते हो? मुझे पता था तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए मेरे मुंह मत लगो। मैं जा रही हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब प्रिया और अभय दोनों ने अपना स्कूल खत्म किया था। प्रिया ये जानते हुए भी कि अभय के बाबा उसके घर में काम करते हैं, फिर भी उसे अभय से प्यार हो गया था और उसने अपने प्यार का इजहार अभय को किया था। लेकिन ये बस एक अट्रैक्शन है, ये कहकर अभय प्रिया को टाल देता है, क्योंकि अभय जमींदार राय बहादुर के एहसान कभी भुला नहीं सकता था, जबकि वो भी प्रिया से बेहद प्यार करता था। प्रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अंकल के एहसान को भी नहीं भूल सकता हूँ और अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा हर हाल में देखभाल करूँ। अभय प्रिया के पीछे पीछे चला जाता है। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे बेहोश कर देते हैं। भैया अभय, माफ करना हमको, हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। अनुरागी,
खोल मुझे। अरे बॉडीगार्ड तो बड़े गुस्से में है। लग रहा है बेटा हम सबको खा जाएगा। अगर मेरा हाथ खुल गया तो तुम लोगों की हंसी रुकने में वक्त नहीं लगेगा। अरे भैया हमको पता है, तभी तो तुमको बांधा है। देखो अभय, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। हम प्रिया को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, लेकिन जब भी हम उसे बात करने जाते हैं तभी तुम फोड़ा बनकर बीच में आ जाते हो। अगर तू प्यार करता तो मैं कभी भी तेरे और प्रिया के बीच नहीं आता। देखो हम पहले जैसे नहीं हैं, हम बदल चुके हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हमने पहले पहले थोड़ा बहुत गुंडागर्दी किया था, पर जब से हम प्रिया से प्यार किया हूँ तब से हम बदल गया हूँ, और अभी भी हम बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो तेरी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? अरे भैया ये हरामी कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अभी इस साले का टेटवा दबाकर किस्सा खत्म कर देता हूँ। चुप बे, तुम्हें पता है तुम किससे क्या बोल रहे हो? ई अभय प्रिया का खास दोस्त है, और जो प्रिया का दोस्त वो हमरा भी दोस्त। अभय ई बकलोल कुछ ज्यादा ही अनाप शनाप बोल बैठा है। तुम हम पर भरोसा करो, हम बदल गए हैं, हम प्रिया से प्यार करते हैं। तुमको हम पर भरोसा नहीं हो रहा ना? ठीक है, हम अभी तुमको खोल देते हैं। तुम हमारा गला दबाकर हमारी जान ले लो। वैसे भी प्रिया के बिना हम जी नहीं पाएंगे। दबा दो हमारा गला, दबा दो। ए रसिया, अभय को खोल दे। अरे भैया कहाँ बोल रहे हैं? बेटा हमने जो कहा वो करो, खोल दो अभय का हाथ, हमें अब नहीं जीना है। ठीक है भैया, लेकिन आप हमें बहुत याद आएंगे। एक मिनट अनुरागी, मैं सिर्फ प्रिया का भला चाहता हूँ। अगर तू प्रिया से सच्चा प्यार करता है तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर तूने प्रिया के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो सवाल ही नहीं उठता है। हम वादा करते हैं, अगर प्रिया ने हमें ना कह दिया तो हम प्रिया के लाइफ से दूर चले जाएंगे। इसके बाद अनुरागी अभय का हाथ खोल देता है और अभय चला जाता है। अरे भैया आपका प्लान तो काम कर गया। वो तो करना ही था। जब बल से काम ना निकले तो छल तो करना ही होगा। अब आगे क्या करना है? अब जो करना है हमें करना है। फिलहाल तुम दोनों जल्दी से कट्टी हो जाओ। कुछ देर बाद अभय पार्लर पहुंचता है, जहां प्रिया की कुछ सहेली रहती है। प्रिया, तेरा बॉडीगार्ड आ गया। काश हमें भी ऐसा बॉडीगार्ड मिल जाता। चुप करो तुम लोग। अभय, मैंने यहाँ आने के लिए मना किया था ना? घर जाने का समय हो गया है। ओफो, ठीक है चलो। इसके बाद प्रिया अभय के साथ चली जाती है। और अभय बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बाबा एकदम सही। जमींदार साहब की हमारे परिवार पर बहुत कृपा है। बेटा मैं तो तुम्हें पढ़ा नहीं पा रहा था, तब जमींदार साहब ने ये जिम्मेदारी भी ले ली। बस एक बात का ध्यान रखना, उनको कभी भी किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। मन लगाकर पढ़ना और प्रिया बेटी का ख्याल रखना। जी बाबा। बाबा रात बहुत हो गई है, अब आप आराम कीजिए। कुछ देर बाद अभय भी सो जाता है। अगली सुबह प्रिया कॉलेज जाने के लिए शॉर्ट ड्रेस पहनती है। परफेक्ट। आज देखती हूँ आज मेरा बॉडीगार्ड मेरे प्यार के जाल में कैसे नहीं फंसता है। आज तो पक्का वो मुझे इस ड्रेस में देखकर लट्टू हो जाएगा। कुछ देर बाद अभय आता है। इधर प्रिया मन ही मन सोचती है कि अभय उसकी तारीफ करेगा, लेकिन अभय उसे सही से देखता भी नहीं है और प्रिया मन ही मन गुस्सा हो जाती है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। वैसे भी तुम्हें कहने से क्या फायदा, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने। क्या? कुछ नहीं, कॉलेज चले। इसके बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। गुरु, बॉडीगार्ड को तो आपने पट्टी बढ़ा ली, अब भाभी का क्या? बेटा अगर अभी बता दिए तो मजा कैसे आएगा। देखते जाओ आगे आगे क्या होता है।
आखिर अनुरागी प्रिया के साथ क्या करना चाहता है? क्या अभय अनुरागी के मंसूबे को नाकाम कर पाएगा? जानने के लिए आने वाले एपिसोड जरूर देखें।